हेलो एवरीवन मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे होंगे? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या? कक्षा 10 मैथ का हम हिंदी सॉल्व करेंगे। कक्षा 10 का हम हिंदी पेपर सॉल्व करके बताएंगे मेरे पास। तो आपके बीच हम इस तरह बताएंगे कि आपको किस तरह लिखना है, किस तरह एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको बताना है मेरे पास। तो यूपी बोर्ड में अगर आपको पेपर मिल जाता है इस तरह 2023 का, देखिए मैंने 2023 में एग्ज़ाम दिए थे मेरे पास। तो और आपको 2024 में एग्ज़ाम देना है तो इस तरह अच्छे से 3 घंटा 15 मिनट का आपका रहता है, क्या सिलेबस रहता है। मतलब इतने समय में आपको पूरा ये पेपर सॉल्व करके बताना होता है मेरे पास। तो पूरे अच्छी तरह से समझना रहता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और अच्छे समय क्या करना है, भरना है मेरे पास। तो और मेरे पास तो इसको पूरी अच्छी तरह से, जितना ही अच्छी तरह से इसको बेटर से हम इसको मतलब सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे तो हमें उतना ही बेटर लगेगा मेरे पास दोस्तों। और हमें कम से कम समय में यह सोचना है कि हमें 3 घंटा 15 मिनट मिलता है मेरे पास टाइम। 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा हमें, और 3 घंटा 15 मिनट में हमको क्या करना है, सॉल्व करना है मेरे पास। तो सॉल्व करके हमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी करना है और हमें क्वेश्चन आंसर भी करना है। तो हम आपको इस वीडियो में आपको हम पूरा इस कंसेप्ट को दूर करेंगे। तो मेरे पास तो हमारा पे, पेपर कौन सा है? हिंदी। हमारा पेपर कौन सा है मेरे पास? तो हिंदी है। और हमारा पूर्णांक है कितने का? 70 का पूर्णांक है मेरे पास। क्या? 70 का पूर्णांक है, ध्यान से देखेंगे। और हमें समय है हमारे पास 3 घंटा 15 मिनट का, 3 घंटा 15 मिनट का। और हमें प्रारंभ 15 मिनट विद्यार्थी को परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट हमें पढ़ने के लिए यह प्रश्न दिया गया है, पूरा चैप्टर। इसमें हम पूरा चैप्टर को 15 मिनट में पढ़ते हैं। और हमें इसमें देखना है कि मेरे पास तो पहला क्या करना है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न को हमें करना अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है। और इस दूसरा को देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। खंड अ, खंड ब। हमें 2 खंड दिया गया इस प्रश्न में हमें 2 खंड दिया गया। और देखते हैं मेरे पास तो इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट। खंड अ में 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न। खंड अ में 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न। अब और है बहुविकल्पी प्रश्न है जिनके जिनके उत्तर ओ एम आर पे देना है। OMR सीट जो पेपर आएगा हमें बड़ा सा, हमें उस पे देना है OMR सीट पे। तो मेरे पास तो इतना तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और हमारा 50 अंक का क्या रहेगा? हमारा शब्द रहेगा गद्य पद्य रोला सोटा छंद अलंकार, बाकी ये सब दिया रहेगा। तो हमें सबसे पहले मेरे पास तो हमें क्या करना है, बहुविकल्पी प्रश्न देखना है और पेपर को अच्छे से देखना है। तो हम इसमें पलट लेते हैं आपके बीच और ध्यान से देखते हैं मेरे पास तो क्या बोल रहा है इस प्रश्न को। तो हमें पहला प्रश्न देखिए, खंड अ को ध्यान से देखते हैं मेरे पास। तो खंड अ हमारा क्या है? बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर इसमें है। तो हमें क्या करना है मेरे पास? तो हमें उत्तर भी देखना है और प्रश्न भी देखना है और इसमें पूरा कंसेप्ट को इसको दूर करना है। तो हमें ध्यान से देखना है मेरे पास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो इसमें हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, शुक्ल युग के लेखक हैं। क्या है? शुक्ल युग के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के लेखक हैं। और दूसरा हमारा क्या है? गमन किसकी विधा है? गमन की विधा है, बोर्ड पेपर में दिया है ना। तो इतना तो आपको ध्यान रखना है, गमन किसकी विधा है। तो मेरे पास तो इतना तो आपको एकदम पूरा क्लियरिटी ध्यान रखना है, गमन किसकी विधा है। एक एक कंसेप्ट को आपको दूर रहेगा ना तो वही बहुत ही बेटर रहेगा। तो इसमें हमें अपनी तरफ से भी कुछ बनाना रहता है मेरे पास, तो ध्यान दीजिएगा। तो गमन किसकी विधा है? तो ऑप्शन नंबर ये क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्या? सी सही हो जाएगा। उपन्यास विधा की है। क्या है? उपन्यास विधा की है गमन। तो अब आता है कि हमारे पास तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। कंकाल के लेखक कौन है? मेरे पास तो कंकाल के लेखक कौन है? तो इसमें हमारा क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें हमें OMR सीट पे हमें क्या करना है मेरे पास? तो इस तरह गोला दिया रहेगा, 4 गोला दिया रहेगा, है ना। तो हमें ABCD करके दिया रहेगा, जिस तरह यहाँ पर ए दे दिया, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। तो हमारा कौन सा सही है हमें यह ध्यान देना था। हमारा बी वाला सही है ना, हमारा बी वाला सही है। तो हमें बी वाले को अच्छे से गोला करना है, वो भी ब्लैक पेन से मेरे पास। तो थोड़ा सा एकदम पूरा क्लियरिटी ध्यान देना है। हमें किससे करना है गोला? हमें काला पेन से मतलब इसे गोला करना है, एकदम मतलब अच्छे से करना है, 1 भी % इसके बाहर ना जाए, है ना। एकदम अच्छे से क्लियरिटी इसको गोला करना है। तब मेरे पास तो आपको चौथा प्रश्न लाते हैं। कलम का सिपाही कृति है मेरे पास। तो कलम का सिपाही कृति है, यह क्या है? यह अमृत राय की। क्या है मेरे पास? तो अमृत राय की। हमारा यह डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा डी सही हो जाएगा मेरे पास। क्या सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा। तो अब हम आपके बीच लाते हैं क्या, पांचवा प्रश्न को देखिए।
5वां प्रश्न को शुक्ल युग की समय सीमा बताइए। शुक्ल युग की समयावधि मतलब इसकी समय सीमा क्या होती है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है। तो हमारा इसमें क्या राइट आंसर होगा मेरे पास, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1919 से 1938 तक। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुविकल्पी प्रश्न 5वें का। तो अब आता है मेरे पास तो क्या, छठवां क्वेश्चन को देखते हैं। छठवां क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं मेरे पास। संकेत रचना है, संकेत रचना है मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, आपको ये ध्यान देना है। इसमें हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी, मैथिली सरल गुप्त की यह क्या है, क्या है मेरे पास तो रचना है। संकेत क्या है, रचना है। तब 7वां प्रश्न देखते हैं मेरे पास तो। महादेवी वर्मा कवियत्री हैं, महादेवी वर्मा कवियत्री हैं, तो यह किस युग के हैं, किस में है कवियत्री, तो ये किस में है मेरे पास तो छायावादी युग की कवियत्री हैं। क्या, छायावादी युग की कवियत्री महादेवी वर्मा जी हैं। तो अब लेते हैं मेरे पास तो आपके बीच 7वां क्वेश्चन, हम आपको बहुत ही बारीकी से और अच्छे से ध्यान से देखिएगा मेरे पास तो। और एक भी मिस्टेक करते हैं तो आपको यूपी बोर्ड में अगर आएगा तो आपको इतना तो क्लियर टू करना रहेगा कि किस तरह हमें करना है, किस तरह क्या नहीं करना है ना। ये हमारा पेपर नंबर दिया रहेगा, पेपर नंबर दिया रहेगा भरने के लिए, है ना। अब हम पढ़ते हैं। गंगा लहरी रचना है मेरे पास तो, गंगा लहरी रचना है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पदाक्कर, पदाक्कर की यह क्या है, रचना है। तो अब हम लाते हैं क्या मेरे पास तो 9वां क्वेश्चन। क्या, 9वां क्वेश्चन आपके बीच लाते हैं, ध्यान से देखिएगा। आधुनिक काल की समय सीमा बताइए, आधुनिक काल की समय सीमा बताइए मेरे पास तो। आधुनिक काल अगर देखें तो यह इस समय भी क्या चल रहा है, आधुनिक काल ही चल रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा 1843 से अब तक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा राइट आंसर। तो यह आधुनिक काल अब 1843 से अब तक चल रहा है। तो अब हम आता है हमारा क्या 10वां क्वेश्चन मेरे पास तो, ध्यान से देखते हैं 10वां क्वेश्चन को, ध्यान से देखते हैं। महादेवी वर्मा की रचना क्या है मेरे पास तो। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है इसमें, यह देख के बताना है। क्या देखना है, इस जो 4 ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी, हमें इसमें यह ध्यान देना है महादेवी वर्मा की कौन सा रचना नहीं है। निहार तो यह उनकी रचना है, संध्या गीत यह भी रचना है, दीपशिखा यह भी रचना है, युगांत जो लग रहा है ये सबसे भिन्न लग रहा है, तो यह क्या है, यह उनकी रचना नहीं है। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर मेरे पास तो। 10वां का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तब आता है मेरे पास तो 11वां क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। हास्य रस का अस्थाई भाव है मेरे पास तो, हास्य रस का अस्थाई भाव है, तो मेरे पास ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बार बार हमेशा 2024 में भी पक्का रियलिटी पूछेगा, हमारा पक्का 100% वादा है आपसे कि यह 2024 में भी आपसे पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे पास, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, इसमें आपका बी से हो जाएगा, हास्य होगा। क्या होगा, हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य, हास है। क्या है मेरे पास तो, हास है। तो अब लेते हैं मेरे पास तो हम 12वां क्वेश्चन आपके बीच बड़ी ही ध्यान से अच्छे से। पीपरपात सरित, पीपरपात सरीस मन डोला, पीपरपात सरीस मन डोला उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है, उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है मेरे पास तो। इसमें यह किस अलंकार का है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा। हर मेरे पास तो आपको राइट आंसर मालूम होता है तो कमेंट में प्लीज कर दीजिएगा मेरे लिए। तो इसमें हम आपको उत्तर बता देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा उपमा है। क्या है, उपमा अलंकार है मेरे पास तो, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्या जो उपमा अलंकार है। तो अब लेते हैं मेरे पास तो आपके बीच 13वां क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोरठा, सोरठा छंद में चरण होते हैं मेरे पास तो, सोरठा छंद में चरण होते हैं मेरे पास तो, ये आपको ध्यान से बताना है। सोरठा छंद में हमेशा यार मेरे पास दोस्तों चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने, 4। इसमें आपका ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास तो, ए सही हो जाएगा। तो अब मेरे पास तो हम आपके बीच लाते रहते हैं क्या 14वां क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा अच्छे से बारीकी से कि आपका पूरा कंसेप्ट मेरे पास तो दूर हो जाए। क्योंकि आप जब पेपर देने जाएंगे तो आप अगर नहीं वीडियो देखेंगे रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे, तो आपको पेपर करने में बड़ी ही तकलीफ होगी। तो मैं नहीं चाहता मेरे पास तो आपको तकलीफ हो, लेकिन आप वीडियो को जरूर देखें, मेरा नहीं तो किसी और का वीडियो जरूर देखें और आप अच्छे से समझें। तो आइए हम अपने 14 प्रश्न को पढ़ के आपको बताते हैं और उसका आंसर। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है मेरे पास तो, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उप है। क्या है मेरे पास तो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आता है मेरे पास तो प्रत्यय के भेद है मेरे पास तो, प्रत्यय के भेद हैं, तो इसमें हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए 4 है, बी 5 है, सी 3 है, डी 2 है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। क्या है मेरे पास तो 2 है। क्या है, 2 है, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लाते हैं मेरे पास तो 16वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
देखते हैं ध्यान से। हानि लाभ में समास है मेरे पास, हानि लाभ में समास है, तो ये आपको ध्यान से बताना है मेरे पास। ए है द्विंद समास, बी है कर्मधारय, सी है द्विंगु, डी है क्या बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। तो इसमें हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या द्विंद समास है मेरे पास। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा द्विंद समास। और मेरे पास मछली का परिवाची 17वां क्वेश्चन है क्या, मछली का परिवाची क्या होता है, मछली का परिवाची क्या होता है, ये आपको बताना है मेरे को। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा मछली का परिवाची? सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही राइट आंसर, मीन होता है मछली का परिवाची। तो अब आता है मेरे पास तो क्या 18वां क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। यद्यपि में कौन सी संधि है मेरे पास, यद्यपि में कौन सी संधि है? तो हमारा इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीर्घ संधि है। क्या है मेरे पास तो दीर्घ संधि है। तो अब मेरे पास तो आता है 19वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण 19वां 20वां, ध्यान से देखिएगा मेरे पास तो। मधु शब्द में द्वितीय, मधु शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है, मधु शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा मेरे पास तो मधु का हमारा मधुनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आता है मेरे पास तो पठे पठेतम, पठेतम धातु का वचन एवं पुरुष है। तो बता रहा हूँ आप, इसमें पठेतम धातु का वचन एवं पुरुष है। इसमें हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे पास तो ऑप्शन नंबर ए प्रथम पुरुष बहुवचन, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट आंसर। मेरे पास तो आपको तो इतना तो बहुविकल्पी एकदम क्लियर हो गया मेरे पास तो। आशा करते हैं आपको यह बहुत ही अच्छा लगा होगा एमसीक्यू क्वेश्चन। तो अब मेरे पास तो अब लेते हैं क्या खंड ब में। क्या खंड ब में हम आपको समझाते हैं अच्छे से किस तरह एक्सप्लेन किया है। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ना, 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अगर आप इसे अच्छे से सॉल्व करते हैं, क्या करना रहेगा हमें, ध्यान से देखिएगा। पहले प्रश्न को इसमें पहला पढ़ खंड ब, खंड ब, यह भी ध्यान दीजिएगा मेरे पास तो। क्या खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, क्या वर्णनात्मक प्रश्न। अब पहला प्रश्न है क्या, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मेरे पास तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है, क्या है क्या नहीं दिया इसमें सब देखना है। अगर आपको ये पहला क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपको ये पहला नहीं आता है, तो इसमें क्या दिया रहेगा मेरे पास, अथवा किया रहेगा। क्या किया रहेगा? अथवा, अथवा किया रहेगा। अथवा में भी हमें क्या करना, उसमें भी 3 दिया रहेगा, इसमें भी 3 दिया रहेगा। तो क्या दिया रहता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर गद्यांश का रेखांकित अंश का अंश भाव स्पष्ट कीजिए, मतलब उसकी व्याख्या लिखिए। फिर उनके बारे में कुछ मतलब अनोखा, मतलब अपनी तरफ से बना के प्रस्तावना, कुछ भी बना के उनके बारे में तीसरा मतलब अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमें इसमें भी करना है। तो हम इसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्ट इसका हम दूर कर देते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता। इतना तो आपको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो मेरे पास अगर ये मित्रता आ गया ना, तो यह इतना तो आपको क्लियर करना है कि यह मित्रता चैप्टर में का है। क्या है मेरे पास तो मित्रता चैप्टर में का है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान, दिमाग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आपको याद हो जाएगा। तो हमें क्या करना लगेगा, तो हमें इस तरह पहले उसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी में क्या मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये तो आपको संदर्भ तो मेरे पास तो क्लियर हो गया होगा। क्या ये आपका संदर्भ क्लियर हो जाएगा। फिर व्याख्या लिखना है। तो क्या ये बोल रहा है, हमें अपना मित्र किस तरह चुनना चाहिए, हमें अपना मित्र एक सच्चा चुनना चाहिए जो हमारे सुख और दुख में भी साथ दे। यूँ ना कि वह सिर्फ हमें सुख में साथ दे और दुख में छोड़ कर चला जाए, नहीं मेरे पास मित्र हमें अच्छे से चुनना चाहिए। और तीसरा उनके बारे में विशेष गुण लिखना चाहिए, उन्होंने क्या किया है, क्या रचना किया है, और उपन्यास उनके बारे में सब क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पास तो आपको इतना तो समझ आ गया। अब आता है हमारा अब वर्णनात्मक शब्द में दूसरा मेरे पास तो वह 6 नंबर का आपका क्लियर हो गया। अब यही आएगा, यह 6 नंबर का, 6 नंबर का यही आएगा। क्या मेरे पास तो पद्यांश में का क्या आएगा, पद्यांश में का बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे पास तो। दिए गए प्रश्न पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निर्गुण कौन से देश को वासी है, निर्गुण कौन से देश का वासी है। तो मेरे पास इसमें भी आपको इतना बड़ा दे दिया जाएगा, क्या इतना बड़ा दे दिया जाएगा। और इसमें भी क्या कहा जाएगा, संदर्भ लिखने का। क्या लिखा जाएगा, संदर्भ और क्या व्याख्या, संदर्भ व्याख्या। तो इसमें आपको भी यह संदर्भ व्याख्या लिखना है मेरे पास तो, आपको भी यह ध्यान देना है। फिर इसी तरह आपको क्या दिया रहेगा मेरे पास तो, अथवा किया रहेगा। क्या किया रहेगा, अथवा किया रहेगा।
इसमें भी आपका दो तरह दिया रहेगा। तो इसमें अगर आप वह नहीं जानते हैं तो आप यह करेंगे मेरे पास, क्या करेंगे, अतुलनीय जिसके प्रताप का, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी हैं प्रत्यय दिवाकर, प्रत्यय दिवाकर। मेरे पास यह क्या है, दिवाकर। थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए दिवाकर पाठ से मतलब अवतरित है। तो इसमें हमें क्या लिखना है, इसमें भी हमें क्या लिखना है, मेरे पास संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है और उनकी महिमा के बारे में अच्छे से लिखना है। तो आपको इतना तो मेरे पास तो क्लियर हो गया होगा। और क्या, ये जो 6 नंबर का है, 6 नंबर का इधर है, हाँ 6 नंबर का इधर है, 6 नंबर का इधर है, तो मेरे पास तो इसमें अगर इन दोनों को आप करते हैं तो क्या 12 नंबर इधर क्लियर हो जाएगा। और हमारा MCQ जो है, MCQ जो है यह अगर 20 नंबर करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा मेरे पास, तो आपका 22 नंबर इस तरह क्लियर हो गया। 22 नंबर आपका क्लियर हो गया ना, 22 नंबर तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट से तो आपको स्कूल से मिल ही जाएगा मेरे पास। तो कितना मिलेगा, 29-30 तो मिल ही जाएगा प्रोजेक्ट से। तो इतना अगर आप पास होना चाहते हैं तो आप इतना भी कर देंगे तब भी आपके लिए सही रहेगा। लेकिन आपको, आप तो इतने में तो हार तो नहीं मानेंगे मेरे पास, तो आप और भी तो करना चाहेंगे। जब आपके पास फुल टाइम है, कम में कम से कम समय में आपका सॉल्व हो जाता है, तो आपके पास फुल टाइम है मेरे पास, तो आप ये तो कर लेंगे। तो अब आता है मेरे पास, तो तीसरा देखते हैं, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए। संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए। मेरे पास ये क्या दिया, 5 नंबर के दे दिया है। और इसमें से थोड़ा सा कर देते हैं, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृतम एवं भाष्य, भाष्य है। तो यह किसमें है मेरे पास, तो ये किससे अलग, किससे अवतरित है, या वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है मेरे पास। तो बहुत ही आपको तो हम पूरा क्लियर टू क्लियर बता दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से सॉल्व हो जाएगा मेरे पास। ये किस पाठ से है, भारतीय संस्कृति और वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है ना। आपको इसके बारे में क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है, फिर उसके बारे में अनुवाद इसी को पढ़ के लिखना है कि वाराणसी एक प्राचीन नगरी है जहाँ पर बहुत ही अनेक भक्त आते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं। कुछ भी अपन मन से बनाना है मेरे पास, तो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से बनाना है, बहुत ही प्रचलित नगरी है। तब आता है मेरे पास, तो क्या उसी के बारे में आता है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन देखते हैं मेरे पास, चौथा ध्यान से। उसमें भी क्या हो रहा है, दिए गए पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। हिंदी में अनुवाद, इसमें भी क्या दिया, 5 नंबर का। इस तरह अगर आप दो करते हैं मेरे पास तो ना, इसमें बात छोटा सा ही देखिए, उत्तरम उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य चैव दक्षिणम। तो मेरे पास तो आपको इतना तो पढ़ना ही होगा मेरे पास, तो समझना रहेगा, संस्कृत आपको समझना बहुत ही आवश्यक है। और इसमें भी क्या दिया रहेगा, अथवा दिया रहेगा। दोनों में से एक करेंगे तब भी आपको 5 नंबर क्लियर है, और एक करेंगे तब भी आपका 5 नंबर क्लियर है मेरे पास। तो आपको बहुत ही अच्छे से करना है, क्या करना है, संदर्भ लिखना है, क्या करना है मेरे पास, तो संदर्भ, और क्या अनुवाद लिखना है, क्या लिखना है, अनुवाद लिखना है। इतना तो आपको क्लियर है। तो अब आता है मेरे पास, तो क्या 5वां प्रश्न को देखते हैं। अपने पठित पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इसमें आपको बहुत प्रश्न दे दिया जाएगा मेरे पास, मात्र उसमें से एक ही प्रश्न का आपको उत्तर देना रहेगा। तो आपको अगर यह सब नहीं आता है, क्या यह सब नहीं आता, इसमें आपको क्या करना रहेगा, आधार पर उत्तर दीजिए। एक ही प्रश्न का है, एक ही प्रश्न का उत्तर देते हैं तो आपको 3 नंबर क्लियर रहता है, 3 नंबर क्लियर रहता है। तो मेरे पास तो आपको 70 में 70 पाना है, तो आपको इसमें पूरा करना रहेगा। इसमें का तो आप एक ही करेंगे तभी चलेगा, लेकिन आपको ऊपर का जो भी मैं बताया हूँ बड़े बड़ा क्वेश्चन, उसमें आपको पूरा करना रहेगा। अब उसमें आपको इधर इधर आपको नहीं आता है, इधर आपको नहीं आता है तो आपको बहुत दिया रहेगा। देखिए ग भी दिया है ना, ग दिया है, मेवाड़ मुकुट, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक का चरित्रकन कीजिए। मेवाड़ मुकुट मेरे प्यारे दोस्तों महाराजा महाराणा प्रताप की कहानी के बारे में बताया गया, और उनके बारे में अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप इन्हीं दोनों को आप अगर सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं मेरे पास, तो सॉल्व करते हैं तो क्या कितना नंबर आपका क्लियर होगा, 3 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। मात्र अपने मन से कुछ भी बनाना है मेरे पास, तो इनके बारे में अच्छे से कर देंगे ना तो आपका क्लियर टू क्लियर हो जाएगा इनकी। तो अब आता है मेरे पास, तो आपको इतना तो बहुत दिया रहेगा, इन्हीं के बारे में दिया रहेगा, मात्र इसमें से हमें क्या करना है, एक ही करना रहेगा। तो जो आपका मन पसंद आए उसमें से आप एक कर कीजिएगा, है ना, एक कीजिएगा और आपको पूरा में पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब आता है मेरे पास, तो क्या जीवन परिचय। जीवन परिचय तो आपको बहुत ही अति आवश्यक है याद करना, इतना तो ध्यान दीजिएगा। 6वां क्वेश्चन आ गया मेरे पास, क्या 6वां क्वेश्चन। इसमें आपका 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा, और जीवन परिचय में आपको दिया रहेगा किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे पास। तो IMP
महत्वपूर्ण है यूपी 2024 बोर्ड के लिए। क्या है मेरे पास? तो 2024 बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जयशंकर प्रसाद भी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, ये तीनों मेरे पास तो आईएमपी है। अगर आप ये तीनों अगर अच्छे से याद कर लेते हैं ना, तो आप 2024 में पक्का इन तीनों में से आपको दो में दो पक्का मिल जाएगा। दो पक्का मेरे प्यारे दोस्तों आपको मिल जाएगा 2024 बोर्ड में। क्या? 2024 बोर्ड में आपको दो पक्का मिलेगा। तो मेरे पास तो अगर आप इन तीनों को याद कर लेते हैं तो आपको दो मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है? एक ही लिखना है। क्या बोल रहा है प्रश्न? हमें एक ही जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना उल्लेख कीजिए। उनका जीवन परिचय लिखना है और उनकी रचना लिखना है, प्रमुख जो रचना है उसके बारे में लिखना है। तो मेरे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? ये गद्य का है। क्या है मेरे पास? तो गद्य का। अब हम आपको पद में का बताते हैं। देखिए ख दिया है, छुआ का ख। इसमें भी आप करते हैं जीवन परिचय तो आपको 5 नंबर एकदम पूरा क्लियर टू क्लियर आपको मिलेगा। तो लिखिए इसमें क्या किया? दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें भी आपको क्या करना है मेरे पास? तो तुलसीदास भी क्या है हमारे लिए? बहुत ही आईएमपी है। क्या? महत्वपूर्ण है। क्या है मेरे पास? तो महत्वपूर्ण है। क्या? 2024 बोर्ड के लिए, 2024 बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सुभद्रा कुमारी चौहान यह भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इनका तो हमें नहीं लगता है 2024 में पूछे मेरे पास। लेकिन बिहारी जी का पक्का 100% हमको लगता है यह पूछेगा। क्या? 100% पूछेगा 2024 बोर्ड के लिए। 2024 बोर्ड के लिए पक्का पूछेगा मेरे पास। तो अगर आप मेरे पे भरोसा करते हैं तो मेरे पास तो आप इसको याद कर लीजिए। क्या? याद कर लीजिए मेरे पास तो, याद कर लीजिए मेरे पास तो। आप ही के लिए हम बोल रहे हैं, बहुत ही आवश्यक है मेरे पास तो। अगर आप कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको 90% में पक्का मिलेगा। और इस जो पेपर है मेरे पास तो हिंदी का जो पेपर है तो आपको 70 में से 70 फुल मार्क्स जरूर मिलेगा मेरे पास तो। क्या? 70 में 70 फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। तो अब इसी तरह हमारा आता है क्या? अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे पास? तो अब इसमें क्या रहा है? अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए मेरे पास। तो कोई एक श्लोक लिखना है मेरे पास। तो अगर आपको कोई भी श्लोक आता है मात्र 2 नंबर का, अगर आप यह भी कर देते हैं 2 ही लाइन का आपको करना है मेरे पास, तो श्लोक आप तो याद ही कर लेंगे। एक ही श्लोक याद कर लेंगे तो कोई एक श्लोक आप लिख सकते हैं। तो अब इस तरह आता है हमारा 8वां क्वेश्चन मेरे पास। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए मेरे पास। ये जो 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, तो इसमें से हमें क्या करना है? 2 करना है। क्या करना है मेरे पास? 2 क्वेश्चन करना है। 2 हमें क्या करना है? संस्कृत में करना है। तब हमें संभावती ज्ञान कुत्र संभावती, इसका हमें उत्तर दे देना है मेरे पास। तो और इसमें आपको किसी का भी आता है, चंद्रशेखर कह अस्तित। क्या? चंद्रशेखर कह असित असितम। तो इसमें आपको संस्कृत मेरे पास तो पढ़ना सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको इतना तो क्लियर हो जाएगा मेरे पास तो 2024 बोर्ड में। तो इसमें आपको क्या करना रहेगा? 2। तो इसमें आपका क्या नंबर क्या हो जाएगा? 4 नंबर क्लियर हो जाएगा मेरे पास। 4 नंबर क्लियर हो जाएगा, आपको इसमें भी पक्का मिल जाएगा। पक्का में 100 में 100% आपको इसमें करना रहेगा मेरे पास। तो तभी आपका इसमें 4 नंबर पूरा क्लियर होगा। तो इसमें आपको 2 ही करना रहेगा मात्र। चाहे ये करें चाहे ये करें, या चाहे ये करें या चाहे ये करें, इसमें कोई बात नहीं है। या चाहे ये करें चाहे ये करें, या चाहे ये करें चाहे ये करें, इसमें आपको कोई भी संकोच नहीं है मेरे पास। तो आप कोई भी कर सकते हैं, ये आपके लिए छूट है। तो अब आता है मेरे पास तो अंतिम क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे पास। तो जो मैंने भी बहुत किया था, ये लमसम 1.5 पेज का 2 पेज का कर सकते हैं तब भी अच्छा ही रहेगा मेरे पास। जितना इसमें रहेगा उतना ही आपका बेटर नंबर मिलेगा। सबसे हाईएस्ट नंबर है मेरे पास। सबसे हाईएस्ट नंबर है आपका 9 नंबर। अगर आप यह नहीं करते तो आपको पेपर में कोई लाभ नहीं मिलेगा मेरे पास। तो सबसे सरल है और सबसे हाईएस्ट इसमें नंबर आपको मिलेगा। क्या बोल रहा प्रश्न? निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। क्या लिखिए? निबंध लिखिए एक विषय पर। क्या लिखिए मेरे पास? तो निबंध लिखिए। थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे पास निबंध। तो पहला कह दिया आतंकवाद कारण एवं निवारण। आतंकवादियों पर कारण लिखना है और निवारण लिखना है उनके बारे में। या वह नहीं हमें आता है, अगर हमें यह नहीं आता है तो हम क्या लिखेंगे? वृक्षारोपण।
मतलब वृक्षारोपण पर वृक्ष के कारण हमें क्या क्या हो सकती है, और वृक्ष हम नहीं लगाते हैं तो इसके बारे में हमें लिखना है। और क्या लिखना है मेरे पास, तो मेरी प्रिय कवि, मेरी प्रिय कवि, आपके कौन से प्रिय कवि हैं, प्रियजन हैं इस विषय हिंदी में, उनके बारे में लिखना है। तो अभी आपके लिए सही है। और क्या चौथा क्या है हमारा, नारी शक्तिकरण, नारी शक्तिकरण, इसके बारे में हमें अच्छे से मेरे पास तो लिखना है। इन चारों में से अगर हम किसी एक पर लिख देते हैं अच्छे से, लमसम क्या लिखना है, 1 से 2 पेज का लिखना है मेरे को। क्या 1 से 2 पेज का लिखना है, मात्र थोड़ा सा यहाँ लिखना है, फिर ये क्या यहाँ गैप देना है, यहाँ लिखना है, यहाँ गैप देना है। मात्र आप 5 ही लिखेंगे तो आपका एक लाइन क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पास तो आपको 2 पेज करना है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो मेरे पास तो आपको अगर आपको 70 में 70 ले जाना है तो आप यह निबंध करना रहेगा मेरे पास। क्या निबंध आपको करना पड़ेगा मेरे पास। तो निबंध में ही आपका सबसे बड़ा नंबर है मेरे पास। तो 9 नंबर का है, 9 नंबर जो किसी में नहीं है इस पूरे चैप्टर में। 6 नंबर का है, 5 नंबर का है, और 9 नंबर का नहीं है। तो आपको निबंध अति आवश्यक करना है। तो मेरे पास तो आपको पूरा एक क्लियर टू क्लियर इस यूपी बोर्ड का जो समझ आया हो तो इस चैनल में एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जय हिंद जय भारत जरूर लिखना मेरे पास। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मेरे पास तो आपको इसी तरह क्वेश्चन और आंसर के साथ धमाल। जय हिंद जय भारत।